क्या भारत अब धर्मशाला नहीं रहा? क्या विदेशी नागरिक अब पहले की तरह भारत में आकर नहीं रह सकेंगे? क्या अब अवैध घुसपैठों पर रोक लग सकेगी? ये प्रश्न मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसके जवाब हम तलाशेंगे इमिग्रेशन बिल पर जो अब कानून बन चुका है। 27 मार्च के दिन केंद्रीय गृह मंत्री ने इमिग्रेशन बिल 2025 संसद में पेश किया। इस बिल के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? किन प्रश्नों के जवाब हमें मिलेंगे और विपक्ष का क्या कहना है, हम पड़ताल करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो जुड़ जाइए इस लेक्चर से लास्ट तक और समझिए इमिग्रेशन कानून को डिटेल में। आइए शुरू करते हैं। तो 27 मार्च 2025 को लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पास हो गया। कानून का नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, जो अब एक्ट बन गया। भारत की इमिग्रेशन नीति में सबसे बड़ा बदलाव लेकर ही कानून आया है। इससे पहले भारत में कुछ कानून लागू थे, जैसे फॉरेनर्स एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, द फॉरेनर्स ऑर्डर 1948। और इन सभी कानूनों को अब नया रूप देकर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 लाया गया, क्योंकि ये पुराने कानून आज के डिजिटल, ग्लोबल और हाईटेक जमाने के लिए न तो पर्याप्त थे और न ही प्रभावी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार इन पुराने कानूनों में विसंगतियां थी, जिनका फायदा उठाकर कई लोग अवैध रूप से देश में घुसते थे और रहते थे। भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा है अवैध घुसपैठ। इसे इलीगल इमिग्रेशन कहा जाता है, चाहे वो बांग्लादेश के बॉर्डर से हो रहा हो, म्यांमार से हो रहा हो या समुद्री रास्तों से हो रहा हो। इसके अलावा भारत में आने वाले लाखों पर्यटक, छात्र, कामगार और बिजनेस विजिटर, इन सब का डेटा बिखरा हुआ था। सरकार का यह कहना है कि भारत उन सभी का स्वागत करता है जो पढ़ने, व्यापार करने या सहयोग के लिए आते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह भारत में नहीं है। आइए समझते हैं इस कानून की खास बातों को। तो इस कानून से एक नया कानूनी ढांचा गढ़ा जाएगा। पुराने 4 कानूनों को हटाकर एक समग्र नया कानून लाया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 36 सेक्शंस हैं, जिसमें से 10 धाराएं बिल्कुल नई हैं। आपको बता दूं, IVFRT, इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम, ये IVFRT अब एक नई वैधानिक प्रणाली बन गई है। फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस मॉड्यूल भी इस कानून के तहत लाया जाएगा। इसका मतलब है कि देश के 700 से ज्यादा जिलों में डिस्ट्रिक्ट पुलिस मॉड्यूल लागू किया गया है, जिससे हर जिले में विदेशी नागरिकों की जानकारी को ट्रैक किया जा सकेगा। आपको बता दूं, फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया जा रहा है। यह पोर्टल डिजिटल होगा, जिसमें हर विदेशी नागरिक का रिकॉर्ड, वीजा से लेकर अन्य गतिविधियां, ये सब उसमें सुरक्षित होंगी, संरक्षित होंगी। आपको यह भी बता दूं कि जो विदेशी नागरिक वीजा नियमों का उल्लंघन करेगा, उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा और देश की सुरक्षा से जुड़ा खतरा बनने वाले लोगों को सीधे निष्कासित किया जा सकता है, भारत से बाहर भगाया जा सकता है। तो जैसे कि नया कानून आया, सरकार की ओर से पेश किया गया, तो सीधी सी बात है, विपक्ष की ओर से कुछ आपत्तियां भी होंगी। आइए जानते हैं विपक्ष कौन सी आपत्तियां उठा रहा है। तो विपक्षी नेताओं का कहना है कि बिल में नागरिकता स्वतंत्रता की संभावित अवहेलना हो सकती है। उनका कहना है कि इसका दुरुपयोग करके अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही यह भी कहना है विपक्षी नेताओं का कि कुछ धाराएं अस्पष्ट हैं और इन्हें परिष्कृत करने की जरूरत है। इन प्रश्नों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां आकर कोई भी बस जाएगा। हम उन्हें ही रहने देंगे जो देश के कानूनों और संस्कृति का सम्मान करते हों। जो अवैध रूप से घुस रहे हैं या देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें सीधा बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि IVFRT प्रणाली अब तक 2 करोड़ से ज्यादा वीजा मामलों की निगरानी कर चुकी है और अब इसे कानूनी दर्जा देने की जरूरत है। What shall be the impact of this particular law? तो मुझे लगता है कि ये कानून आने पर अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार होगा, डिजिटल रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग हो सकेगी और एक आधुनिक इमिग्रेशन सिस्टम जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा, भारत में लागू किया जा सकेगा। आइए समझते हैं इस कानून में क्या है अपराध और क्या हो सकते हैं सजा या दंड के प्रावधान। तो बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के प्रवेश करना, यह अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का अपराध होगा, जिसमें 5 वर्ष तक की कैद हो सकती है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने पर 2 से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है, कारावास हो सकता है और 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने या निर्धारित समय से अधिक देश में रुकने के लिए 3 साल तक की कैद हो सकती है, 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, दोनों हो सकता है। फिर बिना उचित दस्तावेजों के व्यक्तियों को ले जाने लाने वाले ट्रांसपोर्टरों पर भी अब जुर्माना लगाया जा सकता है, जो 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। और अगर मान लेते हैं इन्होंने पेमेंट नहीं किया, जमा नहीं किया जुर्माना, डिफॉल्ट किया उसमें,
तो उनके वाहन, उनकी गाड़ियां, उनके व्हीकल जब्त किए जा सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर कोई मामूली उल्लंघन करता है, मतलब ऐसे मामलों में अधिकतम सजा यह हो सकती है कि व्यक्ति को 5 साल के लिए भारत में फिर से प्रवेश करने पर रोक लगा दिया जा सकता है और कुछ अन्य मामलों में चेतावनी और सामान्य जुर्माना लगाया जा सकता है, जो मामले मामले पर डिपेंड करेगा। आपको ये बता दूं, अगर किसी व्यक्ति को देश से बाहर डिपोर्ट किया गया है, जिसको निर्वासित करना कहते हैं, अगर वो फिर देश में प्रवेश कर जाए तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक का कारावास दिया जा सकता है और आजीवन उसके भारत में प्रवेश करने पर रोक लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, कानून का दुरुपयोग न हो, यह देखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अच्छे कानूनों का स्वागत किया जाना ये देश के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है, क्या ये कानून देश के लिए फायदेमंद है, अवैध घुसपैठ को रोक सकेगा, या ये कानून किसी धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है? जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर अपने मत बताइएगा और यह भी बताइएगा कि क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं इस लेक्चर के माध्यम से इस कानून को थोड़ा बहुत ठीक ठीक आप समझ पाए होंगे। अगर आप डिटेल में किसी पॉइंट पर कुछ और बात जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। मुझे खुशी होगी आप तक उत्तर पहुंचाने में। जुड़े रहिएगा आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।